कि यह बताइए रामदास बाबा के पास इतना पैसा आया कहां से है? इतना बड़ा आयोजन है, पता थोड़े। अरे यह पूछेंगे 10 तारीख को भंडारा कितना होने वाला है, जैसे बाहर के किसी चौराहे पर आप प्याऊ खोलकर बैठ जाए, यहां से बात समझ में आ जाएगी। प्याऊ खोल के बैठ जाए और लोगों को कहे आइए जी आइए पानी पीजिए, मीठा पानी है, इसमें रूह अफ़ज़ा भी पड़ी है, इसमें चीनी भी पड़ी है। जिनको प्यास लगी है वो गुडुक गुडुक करके पी जाएंगे, जिनको प्यास नहीं है पहले तो आपके बुलाने से आएंगे नहीं। यदि कहीं आपने बुला भी लिया तो पानी तो पिएंगे नहीं, 25 प्रश्न और कर देंगे। पहला प्रश्न करेंगे ये बताइए मटका इस साल का है कि पिछले साल का है। दूसरा प्रश्न उनका ये होगा कि पानी हैंडपंप का है कि कुएं का है। तीसरा प्रश्न उनका यह होगा कि यह आप शरबत बना बना करके पिलाते हो, अगला इलेक्शन प्रधानी का तो नहीं लड़ने वाले हो, ये बताइए। ये तमाम तरह के प्रश्न कर रहा है, अभी पानी नहीं पी रहा है क्योंकि उसको प्यास नहीं है। इसलिए बंदो, यदि उसको प्यास होती तो उसको मटका इस साल का कि पिछले साल का मतलब नहीं, पानी कुएं का हैंडपंप का मतलब नहीं, गुटुक गुट करके पानी पी जाता। उसी प्रकार से जिनको भागवत रस की प्यास नहीं है वह पांडाल परिसर में तमाम आकर के बात करते हैं। पहला प्रश्न यह बताइए कि भंडारा कितने कुंटल का है। फिर भैया एक बात तो हम पूछना भूल गए, यह बताइए कि महाराज कितनी दक्षिणा तय करके आए, ये जरूर पूछेंगे। और कुछ पूछ पाए या ना पूछ पाए, ये सब तमाम बातें पांडाल परिसर में, ये तमाम बातें हुआ। आप तो बहुत सज्जन है, बहुत अच्छे रहे, आप तो इतने बढ़िया श्रोता हैं, आपकी तो मैं कहां तक बड़ाई करूं। नहीं तो तमाम पंडालों में ऐसी बातें ज्यादा, क्यों कथा सुनने के लिए हमेशा लोग ही 3 तरह के आते हैं। एक सही में श्रोता बन के आता है, एक श्रोता बन करके आता है, घर पर नींद नहीं आती, बल्ली से पीठ का सहारा लिया और अभी आधा घंटा की कथा पूरी नहीं हुई, खर्राटा जनरेटर चालू। शाम को उनको कहा जाए भैया बड़ा सोते हो आप कथा में, तो कहता है महाराज सोते नहीं, कथा इतने मीठे लगते हैं कि हम तो अंदर समाधि में ही चले जाता है। हाँ, एक तीसरे नंबर का और आता है महाराज, वो सरौता। सरौता जानते सुपारी काटने वाला है, आएगा और बस काटना शुरू। ठीक है, लेकिन उन्होंने कराई कथा वैसी नहीं है, अब पता नहीं कैसी कराई थी। ठीक है लेकिन वैसी नहीं है। संसार के लिए तो आप कितना भी बढ़िया कर दीजिए, ये 1 मिनट में आपको प्रमाण पत्र दे देंगे और दूसरे मिनट में आपसे प्रमाण पत्र को वापस भी ले लेंगे। इनको बढ़िया कहने में और इनको घटिया कहने में बिल्कुल देर नहीं लगती। इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि रसिका भुवि भाव कहा, जो भावुक लोग हैं वह इस कथा को सुनने के लिए आवे, जिनकी भावना है, जिनके पास भाव है वह आवे। ऐसा भाव जो भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे लोग कथा सुनने के लिए आवे। बंधो, तत्पश्चात निमिषाण क्षेत्र की बात है, 88,000 महात्मा जी बैठे हुए हैं, श्री सूत जी महाराज दिव्य गद्दी पर बैठे हैं। संतों ने 6 प्रश्न चरणों में बैठ करके किए हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों के ऊपर बरनी भाई बाबा बहुत बात करते हैं। तो अब माला लेके नहीं बैठते, इसलिए तो मैं 5 ब्राह्मण खुद के संग लेके चलता हूं। बोले बाके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण का वंदन प्रणाम, मां जगदम्बा को वंदन प्रणाम करते हुए, मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए श्री सूत जी महाराज ने अपनी अंतर यात्रा आगे के लिए बढ़ाई। सौनक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न है कि सबई पुंसाम बरो धर्मो ये तो भक्त दुक्षजा अत्व का प्रदेता यातात्मा संप्रसिद्धति। जितने भी जीव हैं वह सब नारायण के हैं। व्यक्ति को ऐसा जीवन में क्या करना चाहिए कि भगवान शीघ्र ही उसके ऊपर प्रसन्न हो जाए। एक प्रश्न यह है कि श्रेय की परिभाषा क्या है। अगला प्रश्न यह है कि प्रमेय कहते किसको है। और अग्रसर प्रश्न यह है कि भगवान माता देवकी के गर्भ से क्यों प्रकट हुए। अगला प्रश्न यह भी है कि परमात्मा के अवतार कितने हुए। और सबसे लास्ट का 6वां प्रश्न यह है कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद धर्मा कम शरणम गता, यह धर्म किसकी शरण में चला गया। ये 6 प्रश्न किए गए।
इन्हीं 6 प्रश्नों के ऊपर श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद परिपूर्ण किए गए हैं। पहला प्रश्न है, श्रेय क्या है? दरवाजे पर आया हुआ कोई आगंतुक और उसको अतिथि देवो भवा रूप समझकर आपने उसको भोजन कराया, आपने उसकी सेवा की है, ये आपके लिए श्रेय धर्म है। भगवान उद्धव ने श्रीमद् भागवत, भगवान कृष्ण ने प्यारे उद्धव को भागवत के 11वें स्कंद में इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया, धन्य ऐसा गृहस्थ जिसके दरवाजे से कभी कोई भूखा नहीं जाता। यह गृहस्थी के लिए चाहिए। उसके दरवाजे पर जो कोई आता है उसका मान हो, उसका सम्मान हो, उसको जिमाया जाए, अपने भाग्य की सराहना की जाए कि अपना दाना मेरे आंगन में बैठ के खा रहा है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जगत में वह बड़े नहीं है जो खाने के लिए आए हैं, जगत में वह बड़े हैं जो खिलाने के लिए आए हैं। जो अपना पेट भरने के लिए आए हैं उनको दैत्य कहते हैं, जो दूसरों का पेट भरने के लिए धरती पर आए हैं उनको देवता कहते हैं। कभी कभी तो एक पंगत में पेट नहीं भरता तो दूसरी में बैठ जाते हैं, दूसरी में नहीं तो तीसरी में बैठ जाते हैं। और कहीं पता लगा है कि पुआ का भंडारा है तो 3 दिन पहले से तो महाराज रोटी का दर्शन ही नहीं है। अरे खाने की इच्छा नहीं, खिलाने की इच्छा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। हनुमान जी ने कहा मैया भूख बहुत जोर से लगी है। मैया ने पूछा हनुमान रास्ते में कोई खिलाने वाला नहीं मिला? तो हनुमान जी ने कहा मैया रास्ते में खाने वाले तो बहुत मिले, खिलाने वाला तो कोई नहीं मिला। सही है, सुरसा मिली खाने को, सिंह का मिली खाने को और लंकिनी मिली खाने को। मां जगदम्बा ने कहा हनुमान जो दुनिया में खिलाने के लिए आए हैं वही तो देव हैं, जो खाने के लिए आए हैं वो जीवन में निशाचर हैं, राक्षस हैं। तो हमारी भावना तो यह होनी चाहिए, हम यह लगे कि हे परमात्मा यह कृपा करना मेरे माध्यम से एक नहीं कई पेटों की रोटी चलती रहे। आज मैंने फेसबुक पर एक स्टेटस डाला, मैंने देखा कि 20-25 मिनट में हजारों लोगों ने उसको पढ़ा। एक छोटी सी बात जल्दी जल्दी में मैंने डाली, ये मत सोचिए कि हमें क्या मिला, ये जरूर सोचिए कि हमने क्या दिया। जिसने अपने मन में देने का विचार किया है, ग्रंथों ने, शास्त्रों ने उनको देव रूप में स्वीकार कर लिया। देवताओं के नगर और गांव मोहल्ले नहीं होते, जिनका जीवन ही दूसरों के लिए है बंधुओं, वही अपने आप में देव कहलाने के अधिकारी होते हैं। और जिन्होंने जीवन में देना सीखा, परमार्थ करना सीखा, और उनके लास्ट समय में तो स्वयं भगवान चल करके आते हैं, भले ही भगवान कौन से भी रूप में चल करके आवे। इसके लिए आप दशरथ और जटायु का प्रसंग पढ़ लेना। दशरथ का जीवन स्वयं के लिए, स्वयं ब्रह्म आए लेकिन भगवान ने पिता की अर्थी में आग नहीं। भगवान कहते हैं जो परमार्थ के लिए जटायु की तरह जिंदगी जी करके जाता है, पर हित बस जिनके मनमाई तिन कहूं जगत दुर्लभ कछु नाई, उनका अंतिम संस्कार मेरे हाथों से होता है। तो श्रेय का मतलब है कि दूसरों को खिलाते खिलाते स्वयं भूखे रह जाइए। प्रमेय का मतलब है कि खिलाने के बाद बदले की भावना मत रखिए, धर्म सदकर्म करने के बाद बदले की भावना मत रखिए, इसको प्रमेय कहते हैं। साधारण भाषा में समझिए, जैसे किसी की बेटी का विवाह हुआ, आप 25-50 हजार का सामान दे के आ गए। जब आपकी बेटी का विवाह हुआ तो उसने कुछ 150 रुपए का सामान दिया, आपने मुंह लटका लिया कि हमने इतना दिया और इसने कुछ दिया ही नहीं। बिटिया का विवाह तो एक यज्ञ है। हाँ, आप धर्म के ऊपर खर्च करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। कभी कभी लोग तो देते ही इसलिए है, हम आज दे देंगे तो कल हमको मिल जाएगा। इस भावना के साथ कभी बिल्कुल कहीं देना मत। आपने दिया है उस समय पुण्य, और देने के बाद लेने की भावना आ गई है, वही श्रेय आपका प्रमेय में बदल जाता है। अगला प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने? आकाश के तारों को और पृथ्वी के रज कणों को गिना जा सकता है, लेकिन मेरे परमात्मा के इतने अवतार हुए हैं कि भगवान के अवतारों की गिनती नहीं की जा सकती। पहली बात तो यह है कि अवतार का अर्थ आप जन्म न समझ लेना। भक्तों की करुणा में से जो रूप, भक्तों की आवाज में से जो ठाकुर का करुणा रूप प्रकट हो जाए महाराज, वही तो अवतार है। जहाँ कष्टित परेशान व्यक्ति यह कहे प्रभु अब तुम ही मुझे संभालो, और उस भक्त के लिए भगवान सगुण रूप से आकर के प्रकट हो जावे, बंधुओं उसको संतों ने अवतार के रूप में स्वीकार किया। लेकिन नास्तिक लोग तो अवतार मानते ही नहीं। जो नास्तिक लोग हैं
वह अवतार नहीं मानते, कहते हैं कोई अवतार नहीं होता। सीधी बात है, आप 25 बीघा खेत में आलू बो दें तो आपको फसल देखने के लिए जाना पड़ेगा। संसार भी भगवान के द्वारा नियुक्त किया गया, ठाकुर जी की क्रिया के द्वारा। कि हम और आप ये सब ऐसे ही समझ लीजिए जैसे एक चतुर किसान ने अपनी खेती में बुवाई की, महाराज सुंदर फसल देकर के वह गदगद होता है। परमात्मा के लिए संसार भी बिल्कुल एक जमी की तरह है। जैसे किसान अपने खेत को देखने के लिए जाता है, उसी प्रकार से मेरा परमात्मा धरती पर इस दुनिया को देखने के लिए 24 बार आया। चतुर्विंशति अवतारा नाम यहाँ भागवत में लिखा हुआ है। तो भक्तों ने भगवान को आते हुए 24 बार देखकर उसको 24 अवतार के रूप में स्वीकार कर लिया। बोले के बिहार लाल की। भागवत में लिखा है कि प्रभु का पहला अवतार हुआ। स एवं प्रथमो देवा कौमारम सर्गमास्थितः चचारा दुष्रम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम खंडितः। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में यह भगवान का पहला अवतार हुआ। एक बात का और निवेदन कर दूं, जो ठाकुर जी के इन 24 अवतारों की चर्चा रोज प्रातः बिस्तर छोड़ने से पहले करते हैं, बिस्तर पर ही उनके घर में कलहता और दर्दता नाम की चीज नहीं रहती। यह इतना बड़ा प्रभाव है। श्री डोंगरे जी महाराज इसके ऊपर इतना जोर देते थे। जैसे आपको अपने बच्चों के नाम याद हैं, भगवान के 24 अवतारों के नाम ऐसे ही कंठस्थ कर लीजिए, आपके घर में झगड़ा नहीं रहेगा, कलह नहीं रहेगी। आपके पास पैसा कितना भी हो, लेकिन घर में कलह झगड़ा, पति पत्नी बात नहीं करते, बाप बेटा बात नहीं करते, बहू सासू बात करने को तैयार नहीं, तो ऐसे में आपको इंद्र की गद्दी का भी शासक बना दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। आनंदक वो है महाराज जिसके घर में सब बड़ी प्रसन्नता के साथ में, प्रफुल्लता के साथ में, मुस्कुराहट के साथ में जीवन का निर्वाह कर रहे हो। तो उसके लिए 24 नाम भगवान के रामबाण का काम करते हैं। पहला नाम है, ठाकुर जी पहले अवतार में प्रकट हुए हैं। लिखा है भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में यह भगवान प्रथम अवतार में इस धरती पर चल करके आए। यह पहला अवतार हुआ। दूसरा अवतार भगवान का हुआ द्वितीयं तु भयायश्य अरसात लगताम मही मोदिश्वरता पादते यज्ञेसा सौकरम बपू। दूसरा अवतार भगवान वराह के रूप में यह ठाकुर जी का हुआ। यह भी अवतार अपने उत्तर प्रदेश में हुआ। कासगंज एटा से आगे कासगंज और कासगंज से 12 किलोमीटर आगे इस पुराण की भाषा में इसको सूकर क्षेत्र कहा, लेकिन अपनी भाषा में आज इसको सोरों बोलते हैं। ऐसी पावन जगह पर भगवान नारायण का यह अवतार हुआ और भगवान के जहां रोम धरती पर गिरे वहां डाब कुसा बन करके तैयार हो गई है। यह अवतार भागवत में माना गया। बोले वराह देव भगवान की जय। नाम हुआ वराह। वराह का अर्थ सिर्फ सुअर और शूकर ना समझ लेना। संस्कृत के दृष्टिकोण में वराह का अर्थ होता है वर प्लस आ बराबर वराह। वर कहते हैं श्रेष्ठ और आह कहते हैं दिवस। जो जीवन का श्रेष्ठ दिन है उसी का नाम वराह है। श्रेष्ठ दिन कौन सा है? लोग कहते हैं अमावस्या पूर्णमासी बहुत बढ़िया है, लेकिन पड़वा और चौथ बड़ी खतरनाक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्णमासी भी बहुत बेकार हो सकती है यदि किसी का अपराध कर दिया गया है तो। जन्माष्टमी भी बहुत बेकार हो सकती है यदि किसी का अपमान कर दिया है तो। दिन वही बढ़िया है जिस दिन आपने काम बढ़िया किया है। पड़वा और चौथ भी बहुत बढ़िया है, आपने सत्कर्म किया है, अच्छा काम किया है। अपने दिन को शुभ बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए, रोज बढ़िया बनाइए। आप ये ना सोचना कि रामनवमी ही बढ़िया है। महाराज हर तिथि हर दिन बढ़िया है। कब? जिस दिन आप कोई बढ़िया काम कर बैठते हैं वही दिन बढ़िया है। वराह का अर्थ एक यह भी अर्थ है। तीसरा अवतार हुआ नारद के रूप में। तृतीयम ऋषि सर्गम देवर्षमुपेत्यसा। तीसरे अवतार में देवर्षि नारद और चौथे अवतार में भगवान इस धरती पर यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान का रूप है। एक बात इस व्यासपीठ से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जप करने से सिर्फ स्वयं का कल्याण होता है, लेकिन यज्ञ के द्वारा पूरी समष्टि का कल्याण होता है। यज्ञ का धुआं जहां जहां तक जाता है वहां पूरी समष्टि का कल्याण। जिन जिन लोगों ने यज्ञ किया वहां भगवान जरूर चल के आए, चाहे देवताओं का यज्ञ रहा हो, चाहे दैत्यों का, चाहे मनुष्यों का। राजा बलि ने यज्ञ किया तो भगवान पधारे, महाराज दशरथ ने यज्ञ किया तो परमात्मा पधारे।
जहां यज्ञ और वहां भगवान ना आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आदत डालिए आपके घर में 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में यज्ञ का धुआं एक बार होना ही चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा से मैं बहुत श्रद्धा रखता हूं। गणेश जी की चतुर्थी की कथा से मैं बहुत श्रद्धा रखता हूं। जब से मैंने गणेश पुराण की कथा में उसका मैं तो समझाए, और देखिए ग्रंथों में जो बातें लिखी, संतों ने इसके ऊपर शोध किया। गणेश चतुर्थी की कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा, व्यक्ति दिन दुना रात्रि चौगुने के रूप में द्वितीया के चंद्रमा की तरह उभरता है। यज्ञ का इतना बड़ा प्रभाव। आपके घर में यज्ञ की आहुति डाली जाए, रोज नहीं तो 1 महीने में 2 बार, अमावस्या पूर्णमासी, और फिर जो दिन आपको समय मिल जाए जिस दिन, वह बढ़िया, लेकिन यज्ञ होना चाहिए। तत्पश्चात 5वां अवतार पंचमा कपिलो नाम सिद्धे सकाल विप्लुतम। 5वें अवतार में भगवान कपिल नारायण धरती पर प्रकट हुए। ये वही भगवान कपिल हैं, 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र के अधिष्ठाता हैं। वैशेषिक, न्याय सिद्धांत, योग दर्शन, सांख्य, पूर्वी मीमांसा, उत्तरी मीमांसा, 6 शास्त्रों में से जो मध्य का है, जिसका नाम है सांख्य शास्त्र, उसके अधिष्ठाता भगवान प्रभु श्री कपिल देव हैं, जिनकी कथा कल आप सुनोगे। भगवान कपिल का उपाख्यान मुझे इतना बढ़िया लगता है, और इन्होंने श्रोता भी मां को बनाया, देवभूति माता को। मां के माध्यम से जगत को भगवान कपिल ने बहुत कुछ परोसा। नाम इनका कपिल रखा गया। एक बार मैं चिंतन कर रहा था कि इनका नाम कपिल क्यों रखा गया है। आप सबको पता है कि कपि कहते हैं बंदर को। कपि माने बंदर, और बंदर बहुत होता है चंचल। यह बंदर की विशेषता है, एक जगह रुक ही नहीं सकता। उसी प्रकार से मन भी इतना चंचल है। स्वयं अर्जुन ने गीता में कृष्ण को कहा, चंचल ही मनः कृष्ण। हे परमात्मा, मन तो इतना चंचल है, एक जगह रुकता नहीं। चंचल मन को जिस परमात्मा ने वश में करा के बता दिया, बस उसी भगवान का नाम श्री कपिल हुआ। तो यहां लिखा हुआ है कि पंचमः कपिलो नामः सिद्धे सकाल विप्लुतम। श्रीमद् भागवत के 24 अवतारों में 5वां नंबर है, भगवान प्रभु श्री कपिल धरती पर चल के आए। षष्ठे अत्रि पत्नियां व्रत प्राप्तो अनसुईया। 6वें अवतार में माता अनुसुईया के घर में भगवान पधारे। नाम हुआ बोले दत्तात्रेय भगवान की। दत्त भगवान का 6वां अवतार। 7वें अवतार में भगवान ऋषभदेव। 8वें अवतार में नर नारायण। 9वें अवतार में भगवान पृथुदेव। 10वें अवतार में भगवान मत्स्य। अरूपम सजग्रहे मात्सम चाक्षुषोदे सपद्रवे। महाराज मत्स्य अवतार 10वां। 11वां कच्छप और 12वां दद्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे बभूव। ये 11वां अवतार कमठ यानी कच्छप का हुआ है। 12वां अवतार मेरे भगवान का हुआ धानवंतरी द्वादशयंत्री। महाराज 12वां अवतार धनवंतरी भगवान के रूप में हुआ है। 13वां अवतार में मोहिनी, मोहिन्या मोहिश्रिया, जगत को जिन्होंने मोहित किया है, भगवान का 13वां अवतार हुआ। 14वें अवतार में चतुर्दशम नारसिंहम विभ्रदेत्र मूर्जितम। 14वें अवतार में नरसिंह भगवान। और 15वें अवतार में स्वयं भगवान वामन चल करके आए। अवतारे षोडशमी पश्चिम ब्रह्मद्यो नपान। 16वें अवतार में भगवान परशुराम। यह परमात्मा का बहुत बड़ा आवेश अवतार है। यह अवतार इसलिए हुआ कि भगवान ने सोचा कि शायद शस्त्र के द्वारा जगत के अपराधों को दूर किया जा सकता है, तो फरसा वाले भगवान परशुराम प्रकट हुए। लेकिन फरसे के द्वारा यह अन्याय और अत्याचार दूर नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई और कहा कि अन्याय और अपराध है वो शस्त्र से नहीं, यह शास्त्र के द्वारा दूर हो पाएगा। तो शास्त्र वाले भगवान प्रकट हुए। कौन? बोले वेद व्यास भगवान की जय। व्यास का अर्थ होता है विस्तार, जिसने वेदों का विस्तार किया, इसलिए इनका नाम वेद व्यास रखा गया है। टापू के ऊपर जन्म हुआ है, इसलिए इनका नाम द्वीपायन रखा गया है। सांवला शरीर था, इसलिए इनका नाम कृष्ण द्वीपायन रखा गया। कौन से दिन यह प्रकट हुए हैं? आज हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में जिस तिथि का बहुत बड़ा महत्व है, जिसको हम व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। गुरु पूर्णिमा को दूसरे शब्दों में व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन
भगवान वेदव्यास इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुजनों की पूजा करते हुए हर व्यक्ति गुरु चरणों में भगवान वेदव्यास का दर्शन करता है। तो ध्यान रखा जाए, ये भगवान का 17वां अवतार हुआ है। अब यह कहा गया कि वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में कही गई भाषा इतनी जटिल है कि इन मर्यादाओं का कोई पालन ही नहीं कर सकता। तो उन मर्यादाओं का पालन करने के लिए मर्यादा वाले भगवान प्रकट हो गए। क्या नाम हुआ? बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राघवेंद्र सरकार की जय। वेद पुराणों में जिन मर्यादाओं का पालन किया गया है, ये मैया को जगा देना, ये दुकान पकड़े, हाँ वो नहीं, आपको बोल रहा हूं। मैया बड़ी होशियार है, पहले खराडे वर्दी है, दूसरे को जगाती है, हमारी पुल न खोले। बोले बाके बिहार लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय राधे श्याम। यह है मेरे राम जी का अवतार हुआ 18वां अवतार। क्या कहूं प्रभु राम के लिए, तो राम जैसा पुत्र नहीं हुआ, भरत जैसा भाई नहीं हुआ, लक्ष्मण जैसा वैरागी नहीं हुआ, सेवक हनुमान जैसा ब्रह्मचारी नहीं हुआ, कौशल्या जैसी मां नहीं हुई, दशरथ जैसा पिता नहीं हुआ, जानकी जैसी पत्नी नहीं हुई, अयोध्या जैसा नगर नहीं हुआ, और रावण जैसा दुश्मन नहीं हुआ। महाराज, रामायण तो आदर्श है। प्रभु राम का अवतार भागवत में 18वां अवतार है। 19वें अवतार में बलभद्र दाऊ भैया आए। ये वही बलराम हैं जो त्रेता में श्री लखन बनकर के आए। आश्चर्य इतना सा लगता है कि लखन बनकर के बहुत कुछ किया, नाम अवतारों में नहीं आया, गिनती नहीं हुई, और बलराम बनकर के कुछ भी नहीं किया तो गिनती अवतारों में हो गई है। जो पहले खूब कर लेते हैं उनको बाद में नहीं करना पड़ता। आप समझ रहे हैं? बुढ़ापे में ना करना पड़े ज्यादा काम, इसलिए जवानी में करते रहो। जीवन में एक बार तो करना पड़ेगा। हाँ, यदि पहले कर लोगे बाद में नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा कि भरी जवानी में तो महाराज तफड़ियों से फुर्सत नहीं थी। हाँ, अब बुढ़ापे में उनको यह लग रहा है कि दीवार सोने की बना के चले जाए। बहुतों को मैंने देखा। उनको मैं टेलीफोन करता हूं, बहुत दिन हो गए तुम आए नहीं है, तो कहते हैं फुर्सत नहीं है, घर के काम धाम बहुत ज्यादा है, चैन नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती। उनको मैं बोल रहा हूं जिन्होंने जवानी में ये नहीं देखा कि खेत में बाजरा बोया गया कि सरसों बोई गई, लेकिन फिर वृद्धावस्था में उनको लगता है पता नहीं कितना ना। जीवन में एक बार तो करना पड़ेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो बलराम जी तो लखन बन करके बहुत कुछ करके चले गए ना। लखन का नाम अवतार में नहीं, बलराम जी का नाम अवतार में। हमारी एक रामायण है, अद्भुत रामायण, बड़ी सुंदर गाथा आती है, सुन लें आप 2 मिनट में। बलराम जी का नाम अवतार में क्यों आया ये सुन लीजिए। बात उस समय के जिस समय प्रभु राम का वनवास हुआ, 14 वर्ष पूरा करके प्रभु राम अवध आए। गुरु जी के चरण छुए हैं, गुरुदेव ने राम को उठाया, कंठ से लगाया, लेकिन जिस समय लक्ष्मण ने प्रणाम किया है, गुरुदेव वशिष्ठ इतना रोए हैं कि महाराज दशरथ की मौत पर बहुत रोए, यहां तक लिख दिया है कि बिलख कयऊ मुनिनाथ। लेकिन जिस समय लक्ष्मण मिले हैं तो उस समय तो आंख में आंसू उससे भी ज्यादा थे। राम जी ने कहा गुरुजी आप रो क्यों रहे हैं? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राघव यूं तो अब सबको भाई मिलेंगे, लेकिन अब किसी को लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिल सकता। कहा क्या विशेषता है लक्ष्मण की? कहा एकाध हो तो बताऊं। कहा गुरुजी बताइए। अरे भाई के लिए जिसने राज्य छोड़ा, भाई के लिए जिसने पत्नी छोड़ी, भाई के लिए जिसने नींद छोड़ी, भाई के लिए जिसने अन्न छोड़ा, धन्य वह लखन। इसका मतलब यह है कि रोटियां छोड़ करके यदि भाई भाई में संगठन रहता है तो सस्ता है। राज्य छोड़कर यदि भाई भाई में संगठन रहता है तो सस्ता है।
भाई भाई संगठित रहे, उसके लिए नींद छोड़नी पड़े, सत्ता छोड़नी पड़े, जन्मभूमि छोड़नी पड़े, अन्न छोड़ना पड़े, यहां तक कि पत्नी छोड़नी पड़े, सस्ता है? ये कथा तो यही बोल रही है ना। धन्य है लखन, लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिल सकता, जिसने अपने भाई के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। राम जी ने कहा, गुरुजी आपकी सब बात मानूंगा, लेकिन एक बात नहीं मानूंगा, क्योंकि इसको मैंने रोज 14 साल की यात्रा में फल दिए ना खाने को, नित्य फल दिए। वशिष्ठ ने कहा, राम मुझे लगता है कि लक्ष्मण ने फल खाए नहीं, लखन जैसा योगी बैरागी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण हमने तुम्हें यात्रा में फल दिए कि नहीं? लक्ष्मण ने कहा दिए। खाए नहीं? लखन ने कहा प्रभु नहीं खाए। कहा फल कहां है फिर? कहा आपने मुझे जो फल दिया मैंने वहीं से गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया, वनवास में से। वह तो गुरु जी को पता होगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने 14 वर्ष की फल की टोकरी राम जी के सामने ला के रख दी। यह प्रत्यक्ष घटना है। प्रभु राम जी ने उन फलों की गिनती की, 4 फल कम निकले। राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये 4 खाए तो हैं, संकल्प तो टूटा ही है। लक्ष्मण रो पड़े। कहा प्रभु ये 4 फल मैंने खाए नहीं, वनवास की यात्रा में ये 4 फल तुमने मुझे कम दिए। एक तो जिस दिन हम अयोध्या छोड़ के जा रहे थे उस दिन आपने कोई फल खाने को नहीं दिया। दूसरी बार जिस दिन हमें सूचना मिली कि आज पिता की मृत्यु हुई है उस दिन आपने कोई फल खाने को नहीं दिया। भगवान तीसरी बार जिस दिन मेरी मां जानकी का हरण हुआ उस दिन भी आपने कोई फल खाने को नहीं दिया। और सरकार चौथी बार जिस दिन मेघनाद की शक्ति मेरी छाती में लगी उस दिन भी आपने कोई फल खाने को नहीं दिया। ये वही 4 फल कम है। भगवान राम रो पड़े, लक्ष्मण को अपने कंठ से लगाया और कहा, लखन मन करता है तेरे चरण धो करके मैं चरणोदक ले लूं, लेकिन अपराध लगेगा। आज मैं गुरुदेव के सामने यह वायदा करता हूं कि आने वाले द्वापर में तुम तो मेरे बड़े भाई बलराम और मैं तुम्हारा छोटा भाई कृष्ण बन करके आऊंगा। यहां तो अवतारों में तुम्हारी गिनती नहीं हुई, लेकिन जब बलराम के रूप में प्रकट होगे तब 24 अवतारों में तुम्हारी गिनती होगी। यह हमारा दिया हुआ वरदान तुम्हारे लिए। इसलिए वही लखनलाल यहां आकर के बलभद्र बलराम बने हैं। तो पहले सब कुछ कर गुरु के आ गए तो अब करने की जरूरत नहीं थी, हैं? गिनती अवतारों में हो गई है। 19वां अवतार यह हुआ। 20वें अवतार में भगवान क्या कहूं, लिखा है एते चांद सकलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 16 कलाओं से परिपूर्ण अपने आप में ऐसे भगवान श्री कृष्ण का यह